जय श्री कृष्ण साथियों। क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत करने से घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि, संतान सुख और मनचाहा फल भी मिलता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी दो अद्भुत कथाएं जिनसे हमें मां लक्ष्मी की कृपा का असली महत्व पता चलता है। पहली कथा है माता कुंती और गांधारी की कहानी। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए। महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर किया और रानियां गांधारी व कुंती भी उनके पास पहुंची। हे महामुने, हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। व्यास जी ने कहा, हे देवियों, महालक्ष्मी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ कर 16 दिन तक करना चाहिए। अंतिम दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर फूल पकवान और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। जो स्त्री यह व्रत करती है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। गांधारी और कुंती दोनों ने व्रत की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे दोनों में थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो गया। जब व्रत का अंतिम दिन आया तो गांधारी ने नगर की सभी महिलाओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर कुंती को नहीं बुलाया। यह देखकर कुंती दुखी हुई। तब अर्जुन ने कहा, माता, यह पूजा सिर्फ गांधारी के घर ही थोड़ी हो सकती है। आप भी पूजा कीजिए, मैं इंद्रलोक से ऐरावत हाथी मंगवाऊंगा। अर्जुन ने इंद्रदेव से कहा और इंद्र ने आदेश देकर ऐरावत हाथी को भेज दिया। पूरा नगर यह देखकर चौंक गया। कुंती माता के यहाँ स्वर्ग का हाथी आया है। नगर की सारी महिलाएं, ब्राह्मण और लोग पूजा के लिए उमड़ पड़े। भव्य पूजा हुई। मां लक्ष्मी की प्रतिमा ऐरावत पर स्थापित हुई और वेद मंत्रों से आराधना की गई। दूसरी कथा चोल देवी और चिल्ला देवी की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, कौन सा व्रत मनुष्य को धन, पुत्र और मनोवांछित फल देता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, सतयुग में इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद जी से किया था और उन्होंने महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई थी। एक नगर था पुरंदपुर, जहां राजा मंगल राज करते थे। उनकी दो रानियां थीं, चोल देवी और चिल्ल देवी। राजा ने चोल देवी के लिए समुद्र किनारे एक सुंदर बगीचा बनवाया, लेकिन एक दिन उस बगीचे को एक भयंकर शूकर ने नष्ट कर दिया। राजा ने सेना सहित उस शूकर पर आक्रमण किया और स्वयं बाण से घायल किया। शूकर मरते ही गंधर्व चित्ररथ बनकर प्रकट हुआ और बोला, राजन, आपने मुझे शूकर योनि से मुक्त किया। इसके बदले मैं आपको एक अमूल्य वरदान देता हूं, धन धान्य सुख और मोक्ष देने वाला महालक्ष्मी व्रत। चित्ररथ अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा ने एक ब्राह्मण बटुक से इस व्रत की विधि जानी, लेकिन जब राजा ने व्रत किया और डोरा बांधा तो रानी चोल देवी ने उसे तोड़ दिया और समझा कि राजा किसी अन्य स्त्री से आया है। डोरा चिल्ल देवी की दासी के हाथ लगा और उसने चिल्ल देवी को सारी कथा बताई। चिल्ल देवी ने श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा की और व्रत किया। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, जो यह व्रत करेगा उसका घर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी ओर चोल देवी के अहंकार और अपमान से मां लक्ष्मी नाराज हुई और उसे शाप दिया, तू शूकर मुखी हो जा और यह नगर कोलापुर कहलाएगा। बाद में राशि अंगिरा के आश्रम में जाकर चोल देवी ने भी व्रत किया और अपने पुराने स्वरूप को वापस पाया। राजा मंगल ने दोनों रानियों के साथ महालक्ष्मी व्रत किया और दीर्घायु होकर सप्त द्वीपों पर राज्य किया। महालक्ष्मी व्रत की इन कथाओं से हमें यही सीख मिलती है कि मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है। इस व्रत को करने से घर में धन, धान्य, सुख समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। जहां अहंकार और अपमान है वहां लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं, पर जहां प्रेम और विश्वास है वहां सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए महालक्ष्मी व्रत हर किसी को करना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य बना रहे। तो साथियों, ये थी महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी दो अद्भुत कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महालक्ष्मी माता।